अस्सलाम वालेकुम। मुल्तान सेंटर का एक और इंटरव्यू। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर पूछा गया कि फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कौन है, दैट इज़ चौसर। कैरेक्टर्स कैसे थे चौसर के कैंटरबरी टेल्स में, तो बड़े लाइफ लाइक कैरेक्टर्स थे, इंडिविजुअल भी थे, टिपिकल भी थे। यानी एक कैरेक्टर था जो कि तमाम तर कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा था, और ये जो कैरेक्टराइजेशन थी, ये क्रॉस सेक्शन थी सोसाइटी का, ABCD अपीयरेंस, बिहेवियर, कलर, ड्रेसेस, इसकी बेस पे वो इन कैरेक्टर्स को उसने बनाया। वाइफ ऑफ बैथ जो है वो कैसा कैरेक्टर है, ये कौन सा कैरेक्टर है? ये एक वाइफ थी जिसके 5 हस्बैंड्स, यानी 5 दफ़ा वो शादी कर चुकी थी। एक हस्बैंड ने इसको मुक्का मारा था जिससे इसके कान की समात एक साइड से चली गई, इसलिए ये थोड़ी सी डेफ भी थी। कपड़े बनाने में इसका बड़ा एक रोल था, बड़ी माहिर थी। चैरिटी से पहले कोई करता तो ये उसको गालियाँ देना शुरू हो जाती, गुस्सा होती। और ये इस बहुत सारी इलाकों में, अब ये वो टाइम है जब चौसरा अकेला जाते हुए डरा था हज के ऊपर, और ये पता नहीं कितने कितने मुल्कों इलाकों में दो दो तीन तीन दफ़ा अकेली फिर आई थी। मर्दों की कंपनी को बड़ा पसंद करती थी, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल और लस्टी नेचर की थी। फेमिनिज़म को हम ऑलरेडी डिफ़ाइन कर चुके हैं। क्वेश्चन पूछा गया फोनेटिक्स से, लेकिन ये इन्होंने बताया नहीं कि कौन सा क्वेश्चन था। और फ्रेमवर्क ऑफ योर स्टडी, यानी अब आपके रिसर्च थीसिस से गुफ्तगू शुरू हो गई। थीसिस आप ले जाएं, ज़रूर लेके जाएं साथ। थीसिस ले जाना इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि फिर उसके एक तो थीसिस के अंदर रिटन गलतियाँ ना हो, टिपोग्राफिक मिस्टेक्स ना हो, ग्रामर की गलतियाँ ना हो, और फिर आपको उसके बारे में सब पता हो। तो यहाँ पे फ्रेमवर्क पूछा गया कि जो भी मेथोडोलॉजिकल फ्रेमवर्क था आपका, और अपनी स्टडी के लिए आपने कौन सा रजिस्टर यूज़ किया, यानी कौन सी लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर यूज़ किया, और आपने क्या फाइंड आउट किया, फाइंडिंग्स क्या थी आपकी रिसर्च की। फिर रिसर्च पूछा गया कि रिसर्च क्या है। रिसर्च इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इन दिस इज़ अ साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन in which we make hypotheses and test them and reach logical conclusions. मिक्स्ड मैथड क्या है, जिसमें आप सिर्फ एक मेथड को फॉलो नहीं करते, यानी आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को अगर मिक्स करते हो, दोनों को यूज़ करते हो, सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ मिक्स्ड मेथड। आपने कौन सा मेथड यूज़ किया स्टडी में, तो आप अपनी रिसर्च के वाले से बताएंगे। रिसर्च गैप क्या होता है? गैप ये होता है कि जो टॉपिक जिस पे आप काम कर रहे हैं उस पे आज से पहले कितना काम हो चुका है, और कौन सा ऐसा मेजर एरिया है जो कि एड्रेस करने वाला था, जो कि अभी तक नहीं किया गया, जो कि पोटेंशियल है, जिस पे काम करना बनता है और आप उस पे काम कर रहे हैं। दिस इज़ रिसर्च गैप। और किसको बेनिफिट होता है स्टडी से, तो आप अपने रिसर्च थीसिस के हवाले से बता सकते हैं कि ऑडियंस कौन है, उसकी पोटेंशियल स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, या मार्केट है, या रिसर्चर्स हैं। कल्चर क्या है? कल्चर की डेफिनेशन यू नो वेरी वेल कि कल्चर इज़ अ सेट ऑफ वैल्यूज़ जो कि कॉमन शेयर्ड बिलीफ्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, जो कि एक सोसाइटी में रहने वाले लोग उसको शेयर करते हैं प्रीडोमिनेंटली। कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक्स, a subtype. Corpus is also a tool as well as a methodology. सो कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स डील करती है ऑनलाइन, प्राइमरीली ऑनलाइन रिटन कॉर्पोरा, जो भी वर्ड्स ऑनलाइन मौजूद हैं, फेसबुक पे हैं, ट्विटर पे हैं, बहुत सारे जो कॉर्पस यानी ये हैं, ये बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल ब्रिटिश नेशनल कॉर्पोरा है, कोकोआ एक अमेरिकन कॉर्पोरा है। सो इस तरह हर इदारे ने, बड़े बड़े इदारों ने अपने कॉर्पस बनाए हुए हैं, जिनके अंदर से ये डाटा लेके चेक करते हैं मुख्तलिफ रिटर्न स्ट्रक्चर्स को। हॉबी का पूछा गया और इसकी ड्यूरेशन थी 10 से 12 मिनट। हॉबी जो है वो आपकी, यानी पूरे इंटरव्यू की ड्यूरेशन 10 से 12 मिनट थी। हॉबी आपकी कोई ना कोई होनी चाहिए और उसके बारे में आपको काफ़ी हद तक आइडिया होना चाहिए। इनकी हॉबी म्यूज़िक से थी, तो इनसे क्लासिकल म्यूज़िक का क्वेश्चन किया गया। सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच।